हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, अब हम इलस्ट्रेशन 4 करेंगे आपका स्टडी मटेरियल का। एक रीडिंग जरा जल्दी से मारो फिर देखते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट अ टोटल ऑफ 154 labor hours have been put in as detailed below. Worker A paid at rupees 200 per day of 8 hours. Worker B paid at 100 per day of 8 hours, and worker C paid at 300 per day of 8 hours. मंडे दे रखा है, ट्यूसडे के आवर्स, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और टोटल. In terms of an award in an employee conciliation, workers are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out at 968 for the relevant month. Dearness allowance is payable to all workers irrespective of the wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days. Sunday is a weekly holiday and each worker has to work for 8 hours on all weekdays and 4 hours on Saturdays. Workers are however paid full wages for Saturdays, 8 hours for 4 hours worked. Workers are paid overtime according to Factories Act. ये important है. Excluding holidays, the total number of hours work out to 176 in the relevant month. Company's contribution to Provident Fund and employee state insurance premium are absorbed into overheads. Calculate wages payable to each worker. चलो, करना शुरू करेंगे हम. बहुत ध्यान से देखना है. देखो, क्वेश्चन नंबर 4. पता है, अगर आप इसमें ना क्वेश्चन की लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तो उसने कहा है वर्कर्स आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948. अब फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है वो जरा हम लिखेंगे पहले. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या कहता है? पता है, फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर 9 hours, या लिखना फॉर मोर देन 9 hours. If a worker works for more than 9 hours in a day or more than 48 hours in a week, तो अगर कोई वर्कर एक दिन में 9 hours से ज्यादा काम करता है या एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, then such additional hours are known as overtime, and worker is paid at twice the normal rate, for such overtime hours. और एक बात याद रखना, ओवर टाइम आवर्स की जो पेमेंट है ना, ओवर टाइम आवर्स की जो पेमेंट है वो नॉर्मल रेट का हमेशा ट्वाइस होगी. मतलब अगर ये फैक्ट्रीज एक्ट कहता है, अगर नॉर्मल रेट है 1 आवर का 5 रुपए एग्जाम्पल, तो ओवर टाइम की पेमेंट होगी इसका ट्वाइस. मतलब ओवर टाइम के 1 आवर की पेमेंट होगी आपकी 10 रुपए. ठीक है, चलो जल्दी से ये कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे.
आ जाओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अपना यहां पर स्टेटमेंट बनाओगे, लिखना कैलकुलेशन ऑफ आवर्स वर्कर ए की। 3 वर्कर्स हैं, पहले ए की बात करते हैं। चलो अपना एक काम करो सब, जो टेबल दे रखा था ना, जो टेबल दे रखा है उसका ये वाला कॉलम पढ़ोगे जरा, ठीक है? साथ साथ पढ़ना मेरे। एक काम करो, पहले कुछ कॉलम्स बना लो। पहला कॉलम बना लो डे का, दूसरा कॉलम बनाओ नॉर्मल आवर्स का, तीसरा कॉलम एक्स्ट्रा आवर्स का, चौथा ओवर टाइम आवर्स का, पांचवा इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवर टाइम आवर्स, और यहां पर लिखना टोटल आवर्स। ठीक है, चलो डे में आपको मंडे से सैटरडे तक दे रखा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, मंडे को वर्कर ए ने कितने आवर्स काम किया? 10.5। अब आप नीचे सेकंड पैराग्राफ एक बार पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है संडे इज अ वीकली हॉलीडे, वो ठीक है, एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क 8 आवर्स ऑन ऑल वीकडे एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। तो मुझे ना एक बात समझ आई, रोज के जो नॉर्मल आवर्स है ना, जो काम होना चाहिए वो 8 है। रोज के नॉर्मल आवर जितना काम होना चाहिए वो 8 है, और सैटरडे के 4 है। ये नॉर्मल आवर्स है। ठीक है, अभी फिलहाल खैर सैटरडे के हम लिखते नहीं है, सैटरडे के बाद में देखते हैं। आ जाओ मंडे पे। मंडे मुझे बताओ, मंडे को वर्कर ने 10.5 घंटे काम किया। पहले मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने क्या कहा था कि अगर कोई वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो एक्सेस जितना वो काम करेगा वो ओवर टाइम है। अब बताओ, वर्कर ए ने 10.5 घंटे काम किया, 9 घंटे से 1.5 घंटे ज्यादा, तो वो 1.5 घंटे मैंने लिख दिया ओवर टाइम में। ठीक है, तो कितने हो गए? 8 नॉर्मल, 1.5 ओवर टाइम, 9.5 बचे 1, उसे हम एक्स्ट्रा नाम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर। मोर देन नॉर्मल बट नॉट ओवर टाइम, मतलब इस 1 घंटे को ना, इस 1 घंटे को आप ओवर टाइम मत कहना, ओवर टाइम मत कहना, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट ये ओवर टाइम नहीं है। हाँ, वैसे ओवर टाइम हो सकता है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ये ओवर टाइम नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से तो 1.5 घंटा ओवर टाइम है। आ जाओ ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने 8 घंटे काम किया, मतलब जितने नॉर्मल आवर्स थे उतने ही आवर्स काम किया, ना कोई एक्स्ट्रा आवर्स है ना कोई ओवर टाइम है। वेडनेसडे 10.5 घंटे काम किया, जिसमें से 8 घंटे नॉर्मल है, 9 घंटे से ऊपर 1.5 घंटा ओवर टाइम है और एक्स्ट्रा 1 आवर। थर्सडे को 9.5 घंटे काम किया, 9 से बताओ ऊपर कितना? आधा घंटा, वो ओवर टाइम और 1 घंटा एक्स्ट्रा। फ्राइडे को 10.5 घंटे काम किया, 9 घंटे से 1.5 घंटे ज्यादा और 1 घंटा एक्स्ट्रा। और सैटरडे को उसने काम ही नहीं करा है, तो सैटरडे की तो उसकी बात ही नहीं है। अब देखो ये वाला कॉलम देखना, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवर टाइम आवर्स। मुझे बताओ, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम आवर्स की जो पेमेंट है वो नॉर्मल आवर्स के डबल की होती है। मतलब मुझे एक बात बताओ, सुनो,
उसने कहा है ओवर टाइम आवर्स की जो पेमेंट है वो नॉर्मल आवर्स के ट्वाइस होती है ना? तो मुझे बताओ 1.5 घंटे की पेमेंट कितनी होगी? नॉर्मल आवर का ट्वाइस, यानी ओवर टाइम की 1.5 घंटे की पेमेंट नॉर्मल आवर के 3 घंटे के बराबर होगी। बात समझो ना। अगर नॉर्मल आवर का अगर 5 रुपए दिया जाता है एक आवर का, तो ओवर टाइम के एक आवर का कितना दिया जाएगा? इसका डबल दिया जाएगा ना, 10 रुपए। ठीक है, तो आप यह कह सकते हो कि अगर उसने नॉर्मली 3 आवर काम किया तो वो 3 आवर का 5 रुपए के हिसाब से वो 15 रुपए कमाएगा। या आप ये कह लो 1.5 घंटे का वो ओवर टाइम के रेट पे 10 रुपए के हिसाब से 15 रुपए कमाएगा। तो आप जैसे मर्जी बोल लो। मैं दोबारा बोलता हूं एक बार, सुनो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ओवर टाइम के आवर की पेमेंट नॉर्मल आवर के पेमेंट का ट्वाइस होती है। तो जो भी नॉर्मल आवर का रेट होगा ना, ओवर टाइम का रेट उसका ट्वाइस होगा। तो मैं ओवर टाइम आवर्स को नॉर्मल आवर्स में अगर कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। मतलब ओवर टाइम के 1.5 घंटे नॉर्मल के 3 घंटे के बराबर है। मतलब नॉर्मल के 3 घंटे में आप जितना कमाओगे ना, ओवर टाइम के 1.5 घंटे में आप उतना कमा लोगे। तो अब टोटल आवर्स कैसे निकालोगे? टोटल आवर्स आप करोगे नॉर्मल आवर प्लस एक्स्ट्रा आवर प्लस ये, तो 8 + 1 9 + 3 12 आवर्स। तो इसका मतलब आप मंडे को 12 घंटे का पैसा कमाओगे। ऐसे ट्यूसडे का करो। ट्यूसडे में ओवर टाइम तो है ही नहीं ना, ओवर टाइम तो है ही नहीं, तो ये तो निल हो जाएगा। तो ट्यूसडे में आप 8 घंटे का पैसा कमाओगे। वेडनेसडे, सुनो, वेडनेसडे 1.5 घंटे जो ओवर टाइम के हैं वो नॉर्मल के कितने घंटों के बराबर होंगे? 3। तो टोटल आवर्स कितना? टोटल नॉर्मल आवर्स बताओ। ये हैं टोटल नॉर्मल आवर्स। कितने काम किया? 8 घंटे ये नॉर्मल है, 1 घंटा ये भी नॉर्मल है, और ये 1.5 घंटे 3 घंटे नॉर्मल के बराबर है। मतलब 12 घंटे नॉर्मल के हो गए। थर्सडे को 8 घंटा ये नॉर्मल, 1 आवर ये नॉर्मल, तो 9 आवर्स तो ये नॉर्मल हो गए, और ये 0.5 आवर्स नॉर्मल के 1 आवर के बराबर होंगे। तो 8 + 1 + 1 10 आवर्स। फ्राइडे 8 + 1 9, और ये 1.5 घंटे नॉर्मल के 3 घंटे के बराबर 12, और सैटरडे का कुछ है नहीं। तो इसका मतलब वर्कर ए को टोटल पेमेंट कितने आवर्स की मिलेगी? सॉल्व करो। 54 आवर्स की पेमेंट मिलेगी वर्कर ए को। ठीक है, ये तो हो गया वर्कर ए का, सॉरी। अब आ जाओ, अब बनाएंगे स्टेटमेंट वर्कर बी की। चलो, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ आवर्स वर्कर बी के। यही सेम कॉलम्स बना लो। पहला डे का, दूसरा नॉर्मल आवर्स का, तीसरा एक्स्ट्रा आवर्स का, चौथा ओवर टाइम आवर्स का, पांचवा इक्विवेलेंट ओवर टाइम आवर्स का, और लास्ट है टोटल नॉर्मल आवर्स का। चलो करो, आओ। डे में लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पहले मुझे एक बार बताओ, हर दिन के नॉर्मल आवर्स कितने हैं? नॉर्मल 8 8 8 8 8।
और सैटरडे के 4। चलो अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे, वर्कर बी का। वर्कर बी ने मंडे को 8 आवर्स काम किया, मतलब ना एक्स्ट्रा है ना ओवर टाइम है, तो 8 आवर्स। ट्यूसडे को भी 8, ना एक्स्ट्रा ना ओवर टाइम, 8। इसने रोज 8 आवर्स ही करा है। यहां पर भी 8, थर्सडे 8, फ्राइडे 8। हाँ, सैटरडे उसने 8 आवर्स काम किया, जिसमें से 4 आवर्स नॉर्मल के और 4 आवर्स एक्स्ट्रा। याद रखना ओवर टाइम कुछ नहीं आएगा, ओवर टाइम तब आता है जब 9 आवर्स से ऊपर हो। तो 8 आवर्स, तो इसने काम किया है टोटल वीक में 48 आवर्स। ये वर्कर बी का आ गया। चलो अब आ जाओ वर्कर सी, कैलकुलेशन ऑफ आवर्स। वर्कर सी, कॉलम बनाओ। डे का, नॉर्मल आवर्स का, एक्स्ट्रा आवर्स का, ओवर टाइम आवर्स का, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स का और टोटल नॉर्मल आवर्स का। चलो लिखो, डे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रोज के कितने नॉर्मल आवर्स हैं बताओ? 8 नॉर्मल आवर्स हैं, एक्सेप्ट सैटरडे को 4 हैं। सैटरडे को 4। चलो अब बताओ, वर्कर सी ने 10.5 घंटे काम किया, तो 9 घंटे से 1.5 घंटा ऊपर, तो ये तो ओवर टाइम हो गया, एक्स्ट्रा 1। ये 1.5 घंटा नॉर्मल के 3 घंटों के बराबर है। टोटल बताओ, 8 + 1 9 + 3 12 नॉर्मल आवर्स काम किया है। ट्यूसडे को 8 घंटे काम किया है उसने, ना एक्स्ट्रा है ना ओवर टाइम है, 8 आवर्स। फिर उसने 10.5 घंटे काम किया, 1.5 घंटा ओवर टाइम, 1 घंटा एक्स्ट्रा। ओवर टाइम नॉर्मल के 3 घंटे के बराबर है, 12 घंटे। फिर उसने 9.5 घंटे काम किया, सॉरी 2 मिनट, आधा घंटा ऊपर, 1 घंटा एक्स्ट्रा। ये आधा घंटा नॉर्मल के 1 घंटे के बराबर है, 10 घंटे। फिर फ्राइडे को 10.5 घंटे काम किया, 1.5 घंटा ऊपर, 1 घंटा एक्स्ट्रा। ये 1.5 घंटा नॉर्मल के 3 घंटे के बराबर है, 12 आवर्स। अब ये देखना जरा, ये देखना, उसने सैटरडे को 8 आवर्स काम किया, 8 आवर्स में से 4 आवर्स, 4 आवर्स नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब 4 आवर्स, 4 आवर्स आप एक्स्ट्रा कहोगे, लिखना मत, या आप 4 आवर्स ओवर टाइम कहोगे। सुनो, ये सुनना, फैक्ट्रीज एक्ट ने कहा था अगर आप एक वीक में 48 घंटे से ऊपर काम करते हो ना, तो 48 घंटे से ऊपर जितना होगा वो सारा ओवर टाइम है। अब सुनो, बात समझना, ये देखो। अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करो जरा, क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन। वर्कर सी ने 57 आवर्स काम किया है, तो मुझे बताओ 57 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 57 का मतलब हुआ 48 से उसने 9 घंटे ऊपर काम किया है, तो इसका मतलब ओवर टाइम उसका 9 आवर्स आएगा। अब सुनो, ओवर टाइम उसका 9 आवर्स आएगा। अब पता है क्या, अगर मैं 4 आवर्स, लिखना मत, यहां पर लिखता हूं, तो उसकी एक प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इसका टोटल करोगे ना, तो 1.5 + 1.5 3, 3.5 5, 5 आवर्स आ रहे हैं ओवर टाइम के, जबकि ओवर टाइम फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से उसका बनता है 9 आवर्स। तो आप ये 4 यहां पर नहीं लिखोगे, ये 4 आप ओवर टाइम में लिखोगे। अब करो चेक, एक काम करो, अब इन सब का टोटल करो, अब इन सब का टोटल करो जरा,
इन सब का टोटल करो। 1.5 प्लस 1.5 3, 3.5 5 5 4 9, तो उसका ओवर टाइम कितना बन रहा है 9 आवर्स। और मैंने आपको यही कहा था, फैक्ट्रीज एक्ट कहता है 48 आवर्स से ज्यादा जो काम होगा एक वीक में वो ओवर टाइम होगा। उसने काम किया 57 आवर्स, तो 48 से कितना ज्यादा काम किया 9 आवर्स, इसका मतलब उसका ओवर टाइम टोटल कितना आएगा 9 आवर्स का। ठीक है, चलो कन्वर्ट करो 4 को नॉर्मल आवर्स में 8, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 12, तो इसके टोटल कितने आगे करो 66। चलो अब ना सुनो, सिंपल है। अब अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़े, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, उसने वेजेस निकालने को कहा है। हेडिंग लिखो, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। पता है वर्कर को सबसे पहली वेजेस कौन सी दी जा रही हैं, बेसिक वेजेस। एक काम करो, ए वाला कॉलम देखो, ये देखो ए वाला कॉलम, ए को बेसिक वेजेस दी जाती हैं 200 रुपए एक दिन का, और एक दिन के 8 घंटे हैं, मतलब 200 रुपए दिए जाते हैं 8 घंटों के, तो एक घंटे का 25 रुपए दिया जाता है। तो मुझे बताओ, एक घंटे का 25 और वर्कर ए ने कितने घंटे काम किया 54, तो वर्कर ए का अगर निकाले तो एक घंटे का 25, तो 54 आवर्स का 1350, ये उसकी आ गई बेसिक वेजेस। ऐसी बी की जरा देखो, 100 रुपए 8 घंटों के दिए जाते हैं, तो एक घंटे का 12.5 रुपए, एक घंटे का 12.5, और वर्कर बी ने देखो, वर्कर बी ने 48 आवर्स काम किया है, एक घंटे का 12.5, तो 48 आवर्स का 600 रुपए, और वर्कर सी 300 रुपए 8 घंटों का, एक घंटे का 37.5 रुपए, तो वर्कर सी ने काम किया 66 आवर्स 2475। ये तो हो गई उसकी बेसिक वेजेस। अब बताओ बेसिक वेजेस के उसके अलावा उसको क्या दिया जाएगा, डेयरनेस अलाउंस। देखो जरा आओ क्वेश्चन पे, ये पढ़ो सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ, ये देखो, डेयरनेस अलाउंस है 968 फॉर द मंथ, पूरे मंथ का 968, मुझे पूरे मंथ का नहीं, एक आवर का चाहिए। और ये देखो एक मंथ में कितने आवर्स काम होता है 176 आवर्स, तो 968 पूरे मंथ का डिवाइड बाय 176 आवर्स, 5.5 रुपए एक घंटे के, तो एक घंटे का 5.5, तो 54 आवर्स का 297। ऐसे यहां पर एक घंटे का 5.5, ये तो सेम है, तो 48 आवर्स का 264, एक घंटे का 5.5, तो 66 आवर्स का 363। बस अब हम टोटल कर देते हैं वेजेस का। चलो वेजेस का टोटल करते हैं, 1350 प्लस 297, 1647 वर्कर ए का, वर्कर बी 864, और वर्कर सी 2838। बस ये आपकी वेजेस आ गई। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।